Hello students, welcome back to the another video. Today we are going to continue the last topic that was the Indian Revolution movement. उसमें हमने last topic जो cover किया था radical period and the moderate period. Now we will study about the Gandhian era. If you haven't watched that video, please go in the description box. The link is mentioned there. So आज हम बात करेंगे गांधी जी के एरा की। गांधी जी ने हमारे देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया था और उनकी क्या क्या मेथड एंड टेक्निक्स थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। So Gandhiji was born on 2 October in the Porbandar, Gujarat. He then continued his studying in India and furthermore for further studies he went to England and he studied law there, and after that he returned back to India and practiced law, and then he went to South Africa for 1 year on the contract basis. There in South Africa he fought for racial discrimination. वहाँ उन्होंने racial discrimination को लेकर फाइटिंग की थी एक अपनी टेक्निक से, दैट वाज नोन एज सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट से उन्होंने वहाँ पर जीत पाई एंड ही रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1915 में जब वो इंडिया वापस आए, उन्होंने इंडिया की कंडीशन देखी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही वाज क्वाइट शॉक्ड बाय दिस कंडीशन और उन्होंने तभी सोच लिया था कि मैं अब अपने इंडिया को, अपने देश को आज़ाद करवाऊंगा। फॉर दैट पर्पज फर्स्टली ही गैदर्ड द मासेस, दैट मीन्स ही गैदर्ड द पीपल। उन्होंने लोगों के अंदर एकता की भावना जगाई, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके। वो चाहते थे कि जब हमारा नेशन एक होगा तभी हम किसी भी चीज़ को लेकर फाइट कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर एकता ही नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ को लेकर फाइट नहीं कर सकते। सो ही गैदर्ड द मासेस फर्स्ट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द टेक्निक्स ऑफ गांधी जी, व्हाट ही यूज्ड what he used against the British government. So Gandhiji used different techniques like Satyagraha movement, non-cooperation movement, like Swadeshi movement, unity of Hindu and Muslim. He used furthermore techniques to reunite the India firstly. First was the Satyagraha movement. Satyagraha movement में उन्होंने कहा था कि जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है, that means on the way of truth, जो इंसान हमेशा सच के रास्ते पर चलता है उसे कभी भी किसी गलत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में उसे कोई भी गलत काम को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की वायलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड हिज थॉट वॉज दैट द पीपल हु इज डूइंग द अट्रॉसिटीज विल वन डे रियलाइज हिज मिस्टेक्स। दैट मीन्स वो एक कंसाइंस, द फीलिंग ऑफ गिल्ट जगाना चाहते थे सामने वाले के मन में कि भाई उसे एक दिन तो समझ में आ ही जाएगा कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो सत्याग्रह पर चलने वाले इंसान को कभी भी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी गलत चीज़ के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज द थॉट ऑफ द गांधी जी रिगार्डिंग द सत्याग्रह मूवमेंट। So the next technique what he used was a non-violence technique. That means no violent method should be used against the British government. सत्य अहिंसा उनका मार्ग था, इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया था जिसमें किसी को भी वायलेंस नहीं करना है। सत्य और अहिंसा और सत्य की चीज़ों से ही हम दुश्मन को हरा देंगे, ये उनका थॉट था और काफ़ी लोगों ने उनकी सहमति भी दी। बट सम ऑफ द पीपल वर सेइंग दैट ही इज़ अ कॉवर्ड, दैट मीन्स वो एक कायर है इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं, बट दिस वॉज वन ऑफ हिज टेक्निक। द नेक्स्ट थिंग वॉज गैदरिंग ऑफ मासेस। गांधी जी का विश्वास था कि जितने लोग यूनाइट होते जाएंगे उतनी ही हमारी स्ट्रगल मूवमेंट स्ट्रांग होती जाएगी और उतनी ही जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। एंड द टारगेट वॉज इंडिपेंडेंस। सो ही गैदर्ड द मासेस, लोगों को अंदर एकता की भावना जगाते थे। वो अलग अलग तरह के भाषण देना उनका एक टेक्निक थी जिससे कि लोग एक साथ आते थे, एक दूसरे के कॉपरेशन में आते थे। द नेक्स्ट मूवमेंट वॉज द स्वदेशी मूवमेंट। ही फॉलोड द स्वदेशी मूवमेंट कि हम ब्रिटिशर्स गुड का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, सिर्फ अपनी इंडियन होममेड चीज़ों का। दैट मीन्स उन्होंने अपना जो कोट पैंट लॉयर वाली जो वेशभूषा थी उसको त्याग कर उन्होंने खादी की धोती पहनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे कि इंडियंस जो हैं अगर वो अपने ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स का नुकसान होगा और शायद वो हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। The next thing was the Hindu-Muslim unity. He believed that if the Hindu and Muslims will get united, then there will be a very easy path for the independence. तो उन्होंने उसके लिए gradually बहुत सारी meetings and sessions organize किए so that the Hindu and Muslims unity can be conserved. And for that, in 1919,
he played a very important role. He became the hero of that particular thing which happened in 1919 after the Jallianwala Bagh Hatyakand. Now we'll discuss the Gandhiji's success about these missions. What the techniques he used, उनकी कितनी सक्सेस हुई उन टेक्निक्स की, हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो जब उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट किया था चंपारण में, बिहार डिस्ट्रिक्ट में, पीजेंट्स के साथ, वहाँ उनको पहली कामयाबी मिली थी सत्याग्रह मूवमेंट से. देन ही वेंट टू अहमदाबाद विद द सेम चंपारण मूवमेंट. वहाँ भी उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली एंड ही गेन्ड द टारगेट व्हाट ही वांट टू अचीव. नेक्स्ट थिंग वाज he also he used against Rowlatt Act. ही डिड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी उनको काफ़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी. दीज वर द इनिशियल सक्सेसेस मेड बाय द गांधी जी. So the next topic comes under this chapter is the Rowlatt Act, which was passed by the British government in 1919. British government under the head of Mr. Rowlatt, they passed an act known as Rowlatt Act. Under this act, on the basis of only doubt only, a person can be arrested and tried in the court. That means अगर कोई भी इंडियन अगर प्रोटेस्ट की, अगर उसको शक भी हो जाता है किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को कि वो कोई आंदोलन करने वाला है या फिर कुछ उनके खिलाफ करने वाला है, दैट कैन बी टेकन इनटू द चार्ज एंड कैन बी ट्रायल्ड इन द कोर्ट. ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ इंडियंस ने बहुत बड़ी मूवमेंट की थी, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट हो गए थे. अरेस्ट होने के बाद बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर, जिसमें अ लार्ज मास वाज गैदर्ड टू हियर द लीडर्स. वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे. जब जनरल डायर को इसके बारे में पता चला इन 13 अप्रैल 1919 कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं एंड वहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ किया जा रहा है, देन ही केम विद हिज आर्मी ऑन द जलियांवाला बाग एंड he covered the only entrance of the park and ordered his army to fire on the people, and thousands of people were killed there, hundreds of people were wounded and at that massacre. And ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी. After this incident, people became scared and also a feeling of revenge was taking place in the hearts of the people कि उन्होंने हमारे इतने लोगों को मार दिया. अब लोगों के अंदर एक आक्रोश आ चुका था बदला लेने का. गांधी जी वॉज ऑल्सो शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड रविंद्रनाथ टैगोर ही रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अपोज करने के लिए. सो गांधी जी कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर दैट. In non-cooperation movement, Gandhiji said that we should avoid the use of British good. We should also avoid to cooperate the British. उनका मानना ये था कि अगर हम इंडियंस ही गवर्नमेंट का साथ देना बंद कर दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ अगर हम इंडियंस ही देना बंद कर दें, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाएंगे. ये उनका कहना था. दिस वॉज द थीम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. To avoid that, he used some methods like the students should quit going to the school which was made by the Britishers, and of course foreign goods वो उनको नहीं यूज़ करने चाहिए. और बहुत चीज़ें जो गांधी जी ने बताई थी उनको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है. जो टाइटल्स मिले हुए, ऑनर्स मिले हुए हैं कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स द्वारा, वो उनको रिटर्न कर दें वापस. तो इन चीज़ों के द्वारा जो था गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से गांधी जी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अटेन किए थे. लोगों ने पूर्ण तरह से ब्रिटिशर्स गुड्स का बहिष्कार कर दिया था, उनको यूज़ करना बंद कर दिया था. खादी बहुत ट्रेंड में आ गया था. पीपल वर यूजिंग खादी क्लोथ्स एंड चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रीडम. आज़ादी का सिंबल बन चुका था चरखा. बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे. लोगों को बहुत खुशी थी दैट दे वर सपोर्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज गेटिंग सक्सेस इन इट्स गोल. So after what happened then when British government came to know that the non-cooperation movement is going on, so they arrested the leaders again, like Lala Lajpat Rai, Maulana Azad. They again arrested them
As a result, the Chauri Chaura incident took place. In Chauri Chaura, what happened? Some peasants, they put fire on the police station and 22 policemen were killed in that. And this put a full stop to the non-cooperation movement. जब उन्होंने ये घटना सुनी गांधी जी ने कि 22 पुलिस वाले मार दिए गए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो मार दिए गए हैं बाय द हैंड्स ऑफ इंडियन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह की अहिंसा हो, किसी भी तरह की हिंसा हो, सॉरी हिंसा नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी फायर या मारपीट झगड़ा हो। लेकिन वहाँ के पेजेंट्स ने उस पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके बाद गांधी जी और ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की अनाउंसमेंट की। In 1929, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, Congress organized its session at Lahore, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की फर्स्ट टाइम मांग की, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई। ट्राई कलर फ्लैग उस समय पहली बार होस्ट किया गया एंड 26 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एट दैट टाइम। महात्मा गांधी ने उसी सेशन में एक नई मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया, दैट वाज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके अकॉर्डिंगली क्या करना था, दैट वी विल नॉट पे हैवी टैक्सेस, हम हैवी टैक्सेस बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन क्लोथ को, हम टैक्स बिल्कुल पे नहीं करेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे किसी भी काम के लिए, दैट मीन्स टोटली बॉयकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब है उनकी आज्ञा को स्वीकार ना करना, हैवी टैक्सेस ना पे करना। एंड इन दिस द मेन थिंग वॉज अ दांडी मार्च दैट वॉज डन बाय गांधी जी, बिकॉज a very large tax duty was imposed on the salt। नमक यात्रा उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि बहुत भारी नमक पर टैक्स लगाया जाने लगा एंड नमक इज़ द नीड ऑफ द कॉमन पीपल, हर इंसान को नमक की ज़रूरत पड़ती है। उसको विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, जिसमें उन्होंने जाकर खुद से नमक बनाया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया था कि मैं तुम्हारा साथ इस चीज़ में नहीं दे सकता। गांधी स्टार्टेड his march from Sabarmati Ashram to Gujarat coast so that he can make the salt, and his civil disobedience movement was obeyed by all the people, women, students, children, traders, everyone was in the support of the civil disobedience movement। उन्होंने फॉरेन चीज़ों को लेना बंद कर दिया, लिक्वर का विरोध करना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कैंपस क्विट करके आंदोलन में सहयोग करने के लिए आ चुके थे। So the next thing which comes is the Quit India movement, which was organized by Gandhi ji in 1942। 1942 में गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया, लोगों से कहा कि अब हमें हर हाल में अपना जो भारत है वो आज़ाद चाहिए। सो ही डिक्लेयर्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ही ऑल्सो गिव द स्लोगन डू और डाई। अगर आपको स्वराज नहीं मिलता या तो करो या मरो, उसके लिए या तो करना सीखिए या फिर मरना सीखिए। उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड करना 1942 से शुरू कर दिया था। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, विच वॉज फॉर्म्ड बाय द Netaji Subhash Chandra Bose। He escaped from the prison in 1941 and formed his army, which was known as Azad Hind Fauj। And what he did, they fought against the British rule in the Second World War। And he gave the slogan तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। With that slogan he came to India and again he gave the slogan चलो दिल्ली। And by the way of Bengal he was coming to Delhi, but he get caught up in between by the British government and he was imprisoned by the British government। Now we will study about the Mountbatten Plan and what happened in 1947। So in 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, लोग अब जब पूर्ण स्वराज की डिमांड पे है, देन वी हैव टू लीव। सो दे डिसाइडेड a chance to play with the Indians as well। So they decided to partition the countries, Pakistan and India। They divided the country into two। So Lord Mountbatten, he suggested that the India and Pakistan should be divided। It was his first plan to give the freedom to India। तो उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग करना होगा, तब हम इंडिया छोड़कर जाएंगे। और उन्होंने ये बात कही एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दीज टर्म। मुस्लिम लीग ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी। सो द पार्टीशन टुक प्लेस
And the second thing was the states were the both countries were independent of each other. That means अपने फैसले लेने के लिए दोनों सुरक्षित थी. On 15 August 1947 India got its freedom back. So by this way India got its freedom back. 1947 15 अगस्त को इंडिया ने एक जो नया सूरज देखा था वो क्या था, वो आज़ादी का सूरज देखा था हमारे देश ने पहली बार. एंड जिन लोगों ने वो सेक्रीफाइसेस किए थे हमारे देश के लिए वो उस दिन वर्थ हो गए जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू पीपल एन्जॉयड द क्लास. So let me know in the comment section whether you enjoyed it or not. Please make sure to give a thumbs up to the video and subscribe to the channel. Thank you.